हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल ज्ञान में। आज हम लोगों को जो है लेंस टॉपिक शुरू करना है। जैसे कि हमने दर्पण में सीखा कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या क्या होती है। इसी प्रकार हम लोग आज लेंस में सीखेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोगों को पता है लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है हमारा कौन सा, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है हमारा अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। हम लोग अभी शुरू करते हैं नंबर 1, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। और उत्तल लेंस में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बेटा प्रतिबिंब की स्थिति। क्या सीखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसमें हेडिंग हमें लगानी है प्रतिबिंब की स्थिति। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी है ये भी सीखना। जैसे हम लोगों ने गोली दर्पण के लिए सीखा, इसी प्रकार लेंस के लिए सीखना भी बहुत इजी है, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, हम सबसे पहले इधर लिखते हैं ए। क्या लिख दें? ए का मतलब क्या है? अनंत। फिर यहाँ लिखेंगे 2f। क्या लिखेंगे? 2f। 2f का मतलब हो जाएगा 2f दूरी। यहाँ पे हमने लगा दिया डैश, तो ये क्या हो जाएगी? 2f डैश दूरी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे क्या? f डैश। क्या लिखेंगे? f डैश। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, हमने पहले लिखा a, फिर लिखा 2f, फिर क्या लिखा? f डैश। अब इसका अपोजिट लिखना है, फिर क्या आएगा? अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए तो इधर क्या आएगा? f। भाई f यहाँ लास्ट में लिखा तो यहाँ f क्या लिखा जाएगा? पहले। अब फिर क्या आ जाएगा बेटा? 2f। और लास्ट में क्या आ जाएगा? a। क्या आ जाएगा? a। अब हमें क्या करना है? हमें इनको नंबर दे देना है। नंबर कैसे देना है? इसको दे दिया हमने नंबर 1। इसको कितना नंबर दिया? 1। इसको कितना दे दिया? 2। इसको कितना दे दिया? 3। इसको कितना दिया बेटा? 4। इसको कितना दिया? 5। और इसको कितना दिया? 6। अच्छा, 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 1.5। क्या होगा? 1.5। 2 और 3 के बीच में कितना नंबर होगा? 2.5। 3 और 4 के बीच में कितना नंबर होगा? 3.5। 4 और 5 के बीच में कितना नंबर होगा बताओ? 4.5। 5 और 6 के बीच में कितना नंबर होगा? 5.5। क्लियर हुआ? हमने क्या किया? इनको नंबर दे दिया। ए को 1, 2f डैश को 2, f डैश को 3, f को 4, 2f को 5 और a को 6। a का मतलब है अनंत, 2f डैश का मतलब हो जाएगा 2f डैश दूरी, f डैश का मतलब हो जाएगा द्वितीय फोकस, f का मतलब हो जाएगा प्रथम फोकस, 2f का मतलब हो जाएगा 2f दूरी और a का मतलब क्या हो जाएगा? अनंत। अब यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट है कि प्रतिबिंब हमेशा कितने दूरी पर बनेगा। हमें हमेशा नंबर में +3 कर देना है। कितना? +3। जैसे समझना ध्यान से, यहाँ a कितने नंबर पे है? 1। 1 में अगर +3 करेंगे तो कितने पे पहुंचेंगे हम लोग? 4 पे। तो अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। समझ गए आप लोग? 1 में हमने कितना ऐड कर दिया? 3, तो पहुंचे कितने पे? 4 पे। अब है इन दोनों के बीच में, अब वस्तु कहाँ पर है? अनंत और 2f डैश दूरी के बीच में। अब इसके बीच में नंबर कितना है? 1.5 या 1.5। अब 1.5 में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे, कितना ऐड करना है? 3 को,
तो बेटा हम पहुंच जाएंगे कितने पे, ध्यान से समझना, कितने पे पहुंचेंगे, 4.5 पे। क्लियर बेटा। अगर हम हैं 2f डैश पे, यहाँ नंबर कितना हमने लिखा 2, अगर 2 में हम 3 ऐड कर देंगे तो कितने पे पहुंच जाएंगे, 5 पे, तो हमें 5 पे पहुंच जाना है। अब अगर वस्तु है 2f डैश और f डैश के बीच, यानी 2.5 पे, बीच में क्या है 2.5, 2.5 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो कितने पे पहुंच जाएंगे, 5.5 पे। कितने पे पहुंचेंगे, 5.5 पे। अगर वस्तु है f डैश यानी फोकस पे, यहाँ नंबर कितना है 3, और अगर 3 में 3 ऐड कर देंगे तो कितने पे पहुंचेंगे, 6 पे। कुछ भी कठिन है यहाँ पे, बिल्कुल इजी है, केवल ध्यान से समझना है आपको। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर वस्तु अनंत पर है, हमने नंबर दे दिए सबसे पहले, a को 1, 2f को 2, f डैश को 3, f को 4, 2f को 5 और अनंत को 6। इन दोनों के बीच में क्या होगा 1.5, इन दोनों के बीच में क्या होगा 2.5, इन दोनों के बीच में क्या होगा 3.5, इन दोनों के बीच में क्या होगा 4.5, इन दोनों के बीच में क्या होगा 5.5। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए, अगर अनंत पे वस्तु रखी है तो हमें अगर अनंत वाला प्रतिबिंब पता करना है तो उसके नंबर में 3 ऐड कर देना है। हमें अनंत का प्रतिबिंब पता करना है तो 1 में 3 ऐड किया, कितने पे पहुंचे 4 पे, तो 1 से 4, यानी अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। अगर वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच में है तो बीच में नंबर है 1.5, तो इसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे 4.5 पे, यानी प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस और 2f दूरी के बीच। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हमें यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति में एक और पॉइंट देखना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति में कॉमन पार्ट आपका जो रहेगा, कॉमन पार्ट, यहाँ पे बेटा केस कितने हमने समझ लिए, 5 केस, और 5 के पांचों केस में कॉमन पार्ट क्या रहेगा, कॉमन पार्ट अपना रहेगा लेंस के दूसरी ओर। क्या रहेगा, लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर। ध्यान से समझना बेटा। देखो, अगर वस्तु है अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, लेंस के दूसरी ओर, फोकस पर, लेंस के दूसरी ओर, फोकस पर। अगर वस्तु है अनंत और 2f डैश दूरी के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, लेंस के दूसरी ओर, फोकस और 2f दूरी के बीच। अगर वस्तु है 2f डैश दूरी पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, लेंस के दूसरी ओर, 2f दूरी पर। उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिबिंब की स्थिति समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या सीखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति, इसमें कॉमन पार्ट क्या रहेगा, कॉमन पार्ट आपका रहेगा वास्तविक कॉमा उल्टा। क्या रहेगा, वास्तविक कॉमा उल्टा। कॉमन पार्ट आपका रहेगा वास्तविक कॉमा उल्टा। अब देखिए, अगर वस्तु है ए पर, अगर वस्तु है कहां पर, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक उल्टा तथा प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आकार होगा प्रतिबिंब का बहुत छोटा। वस्तु कहां पर है, वस्तु ए पर है, ए का मतलब अनंत पर है, तो क्या रहेगा, वास्तविक उल्टा। ये सब में कॉमन रहेगा और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा। अगर वस्तु है ए और 2f के बीच, अगर वस्तु है ए और 2f के बीच, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा तथा आकार क्या होगा, छोटा। देखो, बहुत छोटा, फिर क्या आया, छोटा। ध्यान से समझने की कोशिश करना क्रम को। अब वस्तु कहाँ, यहाँ 2f डैश है, अनंत और 2f डैश के बीच, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा। अगर वस्तु
कहाँ पर है, 2f डैश पर है। अगर यहाँ पे फिर से क्या है, वस्तु, यहाँ भी क्या है, वस्तु। वस्तु कहाँ है, 2f डैश पर। तो प्रतिबिंब अब की बार कैसा बन जाएगा, बराबर, यानी वास्तविक उल्टा तथा प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के बराबर। अब वस्तु 2f डैश व f डैश के बीच, अगर वस्तु 2f डैश व f डैश के बीच है तो प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। और लास्ट पांचवा केस इसका होगा, अगर वस्तु f डैश पर है, अगर वस्तु कहाँ पर है, f डैश पर, तो प्रतिबिंब होगा बहुत बड़ा। कैसा होगा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति में कॉमन पार्ट होगा वास्तविक उल्टा। क्या कॉमन पार्ट होगा, वास्तविक उल्टा। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा तथा प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत छोटा। अगर वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा। प्रकृति में लिख सकते हैं वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगर वस्तु 2f डैश पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी क्या, वास्तविक, उल्टा तथा बराबर। अगर वस्तु 2f डैश व f डैश के बीच है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। अगर वस्तु f डैश पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा तथा बहुत बड़ा। यहाँ से फिर से हमने कितने केस क्लियर कर लिए बेटा, 1 2 3 4 और 5। केस 5 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब केस 6 सीखते हैं। केस 6 में वस्तु जो है वो कहाँ होगी, f डैश व लेंस के बीच। वस्तु जो है वो कहाँ पर होगी, f डैश व लेंस के बीच। और प्रतिबिंब, ये बात हो गई वस्तु की। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर। वस्तु कहाँ पर है, f डैश व लेंस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु की ही ओर। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी, सीधा, बड़ा। केस 6 में क्या है, वस्तु कहाँ होगी, f डैश व लेंस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु की ही ओर। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी, सीधा तथा बड़ा। अब हम लोग सीखते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस, इसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव लेंस। इसमें जो है केवल एक ही केस होता है, केवल एक ही केस होता है। वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए, इसमें केवल एक ही केस होता है, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, लेंस व फोकस
के बीच, लेंस व फोकस के बीच प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा। अवतल लेंस के लिए केवल एक ही केस हमारा बनता है, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति होगी लेंस व फोकस के बीच, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा। तो यहाँ से हमारे लेंस के सभी केस खत्म होते हैं। और आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे और आगे भी इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।